नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने-अपने घर परिवार में खुशी से रहते होंगे। आज बिहार के चुनाव खत्म हुआ हुआ करीब 3 दिन हो गए हैं। दिल्ली में ठंड भी बढ़ गई है और धीरे-धीरे बिहार के अंदर भी ठंडी बढ़ते जा रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के घर में गर्मी बहुत है। वहाँ पे गर्माहट बहुत है, पारिवारिक गर्माहट। यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है लालू प्रसाद के घर में, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। तेजस्वी जी से हम पूछना चाहते हैं और बिहार की जनता पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी जी, अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते, फिर आप बिहार को क्या करते? कैसे करते बिहार के? 13 करोड़ जनता बिहार की है। क्या आप 13 करोड़ बिहार की जनता के संभाल लेते? आपसे एक छोटा सा परिवार, छोटा सा पार्टी नहीं संभाल पा रहा है और आप 13 करोड़ बिहार की नागरिक की संभालने की बात करते थे और आप मुख्यमंत्री देख रहे कि हम सपना देखेंगे? मुख्यमंत्री बने का हम सपना देख रहे हैं? तेजस्वी जी, आप सपना जो देख रहे हैं, आपके सपना चकनाचूर कर दिया है आपके परिवार ने। जिन बहन के ऊपर आपने चप्पल उठाया, जिन बहन को आपने गंदी गंदी गाली दिया, गंदगी गंदी बात कहा, जिनके सभी के बीच में आपने बेइज्जती किया, अरे भाई, रोहिणी आचार्य जी सिर्फ आपकी बहन नहीं है, वो बिहार की बहन है, बिहार की बेटी है। आपसे एक बहन एक बेटी नहीं संभाल पाए हैं, आपसे एक बहन एक बेटी नहीं संभला है और आप बिहार संभालने की बात करने आ गए हैं। रोहिणी आचार्य जी, जो उनकी आंख में जो आंसू आई थी और सभी मीडिया वाले और एक्स पे हमने देखा, उनका ट्वीट, उनका सब कुछ देखा है और सभी मीडिया वाले के न्यूज हमने देखा है। वो न्यूज देखने के बाद में हमने महसूस किया है कि उनके दिल में कितना दर्द है, कितना तकलीफ है बेचारी के। एक बेटी जो अपना सास से, ससुर से, अपना परिवार से, अपनी पति से इजाज़त नहीं लिया, वो अपना सभी को छोड़कर, पूरा ससुराल के छोड़कर, वह अपनी किडनी अपनी पैसे से लगवा के दी अपने बाप को। और उस बेटी के साथ आपने क्या किया? चप्पल से मारा आपने, पार्टी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, उस बहन के आंख में आंसू आप ला दिया। तेजस्वी जी, आपने बहुत ही नीच गिरी हुई काम किया है, जो मैं समझता हूँ कि उचितन नहीं है। और मेरी नज़रों में आप बिहार के सीएम तो बहुत दूर के बाद, आप जहाँ तक बिहार के एक चपरासी बनने लायक नहीं हो, जहाँ तक कि चाय की दुकान पे कप धोने पे के लिए जो लड़का रहते ना, उस लायक नहीं हो। चाय की दुकान पर भी आपको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। जब से आपके परिवार में हमने देखा है, पहले बड़े भाई की पत्नी के साथ जो है कि आप लोगों ने दौड़-चाँद कर उसको मारा पीटा, आधी रात को घर से बाहर कर दिया। अब आप अपनी बहन के किया। आज आपकी बहन आपको बद्दुआएँ दे रहा है, आपका बड़ा भाई आपको बद्दुआएँ दे रहा है और आपकी वजह से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आंख में आंसू है। वो आंसू बहा रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में ला नहीं रहा है, क्योंकि सोचते हैं कि किसी प्रकार के घर की बात है, घर में रह जाए। लेकिन आपने क्या किया? गैरों के लिए, किसी और के लिए आपने अपनी बहन की, बड़ी बहन पूजनीय होते हैं। बहन बेटी हमारे समाज में, हमारे घर में पूजनीय होते हैं और उसको आपने चप्पल से मारा, बाल पकड़ के मारा। आप इतनी गैरों के लिए अपनी बहन को इतनी बेइज्जती कर दिया। 10 थो छोटा सा कुर्सी के लिए, जिस कुर्सी के मतलब मौत आप समझते नहीं है। बहुत गलत किया आपने। अब मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बिहार के जनता को कि आप लोग ज़रूर देखिए, अगर आप गलती से भी इस बेवकूफ़ को, तेजस्वी को अगर आप मुख्यमंत्री बना देते, सर पे बैठा देते, तो क्या ये आपके साथ क्या करते? जो आप
आप सोच के देखिए। और धन्य है बिहार के जनता, धन्य है बिहार के नागरिक जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। नहीं तो तेजस्वी तो आज बिहार के नहीं, पूरा अड़ोस पड़ोस के जो राज्य है उसको भी बर्बाद कर देते। तेजस्वी इतनी गिरी हुई है, मैंने देखा उनकी बहन की आंख में आंसू, मैंने देखा और रो रो के बेचारे के गले खराब हुआ था। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस घर में बहन की बेटी के पांव धोकर पूजे जाते, पूजनीय है हमारे घर की बहन बेटी, आपने उन बहन के ऊपर आपने चप्पल उठाया, गंदी गंदी गाली दिया, ये कहा कि पैसे लेकर तुमने हमारे पिता की किडनी लगवाई, गंदा किडनी लगवा दिया। आपने ये कहा कि पैसे लेकर टिकट लेके आपने मेरे पिता की आपने किडनी दिया, फ्री में नहीं तो मुफ्त में नहीं दिया। इतने बदतमीज हैं आप, इतने गिरवी, समझ नहीं आते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं इनको शायद शर्म लिहाज कुछ बचा नहीं है, बेशरम आदमी है। और बिहार के जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोगों को कभी भी आप लोग अपने सर पे मत उठाइए। कुर्सी तो बहुत दूर के बाद, इनको कभी भी अपने सामने खड़ा मत होइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।